तो सभी विद्यार्थियों का शिक्षक मंत्रा चैनल पर ऑफिशियल चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज की क्लास। परसेंटेज की क्लास में आज हम लोग करने वाले हैं वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट। तो वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट के सवालों को आज हम आगे करने जा रहे हैं, जो हमने कल किए थे उसके आगे होमवर्क के सवालों को आज हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप बच्चे जो है देख लीजिए क्या है। एक परीक्षा में 48 छात्र हिंदी में फेल हुए, 32 छात्र इतिहास में फेल हुए और 20 छात्र दोनों में फेल हुए। तो जो बच्चे कल नहीं आए थे वो विशेष ध्यान दीजिएगा बेटा। आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन में क्या करना है, इस चीज पे अंडरलाइन कर लेना है, दोनों विषय में। ये चीज आप सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा। और दोनों विषय में क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो चूंकि दोनों विषय में फेल हुआ है तो आपको विशेष याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देना है, फेल। यानी आपको पूरा का पूरा डेटा जो यहाँ पे लिखना है वो फेल होने वाले बच्चों का लिखना है, क्योंकि दोनों विषय में फेल है, दैट्स वाई। यार एसी चला लो, वो वाली उधर वाली, गर्मी नहीं लग रही आप लोगों को? वहां से चलेगी नीचे, श्वेता वो देखो बटन, उसको जस्ट ऊपर करना है बस उसको। हाँ हाँ, कर दिया ठीक। हम्म, तो अब हम पूरा डेटा लिख लेंगे। तो 48 बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं, 48 बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं, 32 इतिहास में फेल हुए हैं। तो इतिहास को ई लिख देते हैं यार, ठीक है ना, वरना हिस्ट्री लिखना पड़ता अभी तो एक हो जाता। हिंदी इतिहास, ई फॉर इतिहास, ठीक है। इतिहास में 32 फेल हुए हैं, ठीक है, 32 फेल हुए हैं। और 20 दोनों में फेल हुए हैं, तो 20 बच्चे जो हैं वो दोनों में फेल हुए हैं। 20 भाई दोनों में फेल हुए हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा। सबसे पहला स्टेप आपका अब ये होगा कि आपने जब यहाँ फेल लिखा है तो आपको निकालना है टोटल फेल। ये जल्दी से स्टेप बेटा याद कर लो। अगर आपने फेल लिखा है तो टोटल फेल निकालेंगे, और अगर पास लिखा होगा तो टोटल पास निकालेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टोटल फेल निकालने के लिए क्या करना है, इसको जोड़ना है टोटल, और इसको जोड़ करके उसमें से ये वाला क्या करना है, घटा देना है। ठीक है भाई, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो जरा बताओ कितना आएगा। 80 आएगा, 80 आ गया। और 80 में से ये 20 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये टोटल बेटा 80 आया, इधर वाला जोड़ना है, उसमें से बोथ वाला माइनस करना है। तो ये आ गया 80, और 80 में से ये वाला 20 क्या कर दिया, माइनस, जो कि कितना आ गया, जो कि आ गया 60 आपका, ठीक है भाई। अब आपको तुरंत एक काम कर लेना है, टोटल फेल आपने निकाल लिया है 60, ठीक है भाई। तो आप एक काम कर लो, इसी का उल्टा, जस्ट इसका उल्टा मतलब क्या निकालेंगे जरा बताना। इसका उल्टा क्या निकालेंगे, पास। यानी कि याद रखना, टोटल फेल निकाला है तो फिर टोटल पास निकालेंगे। जैसे मान लो क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, ठीक है, और 100 में से अगर 60 बच्चे फेल हैं तो फिर पास कितने हुए बताओ, 40 पास हुए। तो टोटल पास हमने क्या लिख दिया, 40। टोटल पास बच्चे कितने हो गए, 40। अब आते हैं मेन पिक्चर, यहाँ पे देखेंगे। तो टोटल पास बच्चे 40 आपके पास यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो, कह रहा है दोनों में पास होने वालों की संख्या 880 है। बट क्वेश्चन का डेटा जो कह रहा है कि पास होने वालों की संख्या कितनी, 880 है। और हमने क्या निकाला, पास होने वालों की संख्या 40। तो यानी 40 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, 40 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी हो जाएगी, 880 हो जाएगी। 40 यूनिट अगर 880 है तो सवाल ने पूछा है कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या मतलब 100 यूनिट की वैल्यू। कुल छात्रों की संख्या मतलब किसकी वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू। अब यहां से निकालेंगे मल्टीप्लायर वैल्यू। मल्टीप्लायर वैल्यू का मतलब है 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 22। यानी मल्टीप्लायर वैल्यू हो गई 22, यानी 4 की 22 में गुणा करेंगे तो ही 88 बनेगा, जीरो जीरो कट गया। अब मल्टीप्लायर वैल्यू चूंकि 22 है तो 100 गुणे 22 कितना हो जाएगा बोलो, 2200। यानी कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 22। कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी 22। जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग ध्यान से समझो बेटा कि अगर फेल दिया है तो टोटल फेल निकलेगा, वो निकालने के लिए इसको जोड़ना होता है, उसमें से बोथ वाला माइनस करना होता है, ठीक है बच्चे। और टोटल फेल के तुरंत बाद क्या निकालना होगा, टोटल पास। फिर क्वेश्चन में आपको पास होने वाले बच्चे 880 दिए, बट आपने 40 निकाले, तो 40 का वैल्यू 880, टोटल छात्र पूछेगा तो 100 की वैल्यू। अब जो बच्चे कल आए थे वो मुझे जवाब देंगे केवल इतिहास में फेल होने वाले बच्चों की संख्या। मेरा प्रश्न है, जो बच्चे कल आए थे केवल इतिहास में फेल होने वाले बच्चों की संख्या। हाँ आप लोग नोट कर लो, बाकी लोग। सही है, हमेशा समझ में आया बेटा।
अच्छा ये बताइए, केवल हिंदी में फेल होने वाले बच्चों की संख्या? बताओ नू। 600। हम्म, केवल हिंदी में फेल। बोलो भाई, हो गया? नोट हो गया भाई? श्वेता, अगर लेट हो रहा हो तो फिर फोटो क्लिक कर लो। आंसर आएगा आपका 2200। हमेशा नोट किया बेटा क्वेश्चन? ये सब कुछ इतना जल्दी नोट कर पाए हो? पूरा क्वेश्चन लिखना, फिर सॉल्यूशन, फोटो क्लिक कर लो। चलो अच्छा, फोटो क्लिक कर लो, क्योंकि अभी आज बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, लेकिन घर जाके बेटा नोट कर लेना, ठीक है? करते हो घर जा करके? क्यों भाई? हाँ, शिखा, करते हो घर पे? फोटो तो बहुत सारी आ गई हैं, देखेंगे अगले मंडे को, ठीक है? चलो भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था होमवर्क वाला, क्यों, है ना? ओके। कितना आंसर आया था इसमें? 240। जरा सभी लोग पढ़ लो, 600 लोगों ने परीक्षा दी, 600 टोटल स्टूडेंट हो गए। इसका मतलब ये 100 यूनिट की वैल्यू उसने दे दी है आपको। 600 बच्चों ने परीक्षा दी, मतलब क्लास के टोटल स्टूडेंट बोले तो 100 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी गई है। यू कैन क्लियरली सी कि मल्टीप्लायर वैल्यू 6 आ जाएगी यहाँ पे। हालांकि खैर, आगे पढ़ो। 35 लोगों ने फिजिक्स में फेल हुए, 45 रसायन में फेल हुए, 20 छात्र दोनों में फेल हुए। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या करने को बोला था, बताइएगा? सबसे पहले मैंने आपको बोला था दोनों विषय में फेल हुए, इसको अंडरलाइन करना है। और चूंकि दोनों विषय में फेल हुए, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? फेल। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है आपको? फेल। अब आपको पूरा डेटा लिखना है। तो 35 छात्र फिजिक्स में फेल हुए, फिजिक्स में 35 छात्र फेल हुए, और केमिस्ट्री में 45 फेल हुए, केमिस्ट्री में 45 फेल हुए हैं, और 20 दोनों में फेल हुए हैं। बोथ में कितने फेल हुए हैं बेटा? 20 दोनों में फेल हुए। क्लियर? अब सवाल ने बोला है तो दोनों विषयों में कितने पास हुए। तो बड़ा आसान सवाल है, क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या सिखाया था, बताओ? फेल है तो टोटल फेल निकालेंगे। अगर फेल है तो क्या निकालेंगे? टोटल फेल निकालेंगे। हम्म, टोटल फेल निकालेंगे, ठीक है भाई? तो टोटल फेल निकालने के लिए बताओ क्या सिखाया था मैंने? तरीका क्या सिखाया था? इनको जोड़ करके ये वाला माइनस कर देंगे। जोड़ा तो कितना आ गया? और 80 में से ये 20 घटा देंगे आप। यस, 80 में से 20 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 80 में से 20 घटाने पे आ गया 60। इसके बाद क्या करना होता था, याद दिलाओ? टोटल फेल के बाद टोटल पास निकालना होता था। वाइस वर्सा उल्टा कर देंगे, तो टोटल फेल के बाद निकालेंगे टोटल पास। तो टोटल पास कितने आ गए, बताओ? भाई ये 60 अगर हैं, अगर 60 बेटा फेल हुए हैं, तो 40 लोग पास होंगे ना, है ना? यानी क्लास में टोटल मान लो अगर 100 बच्चे हैं, तो हमेशा 100 ही माना जाता है टोटल बच्चे, और फेल अगर 60 है तो पास होंगे 40। अब फाइनल चीज पे आते हैं। फाइनल चीज लिखी है, 600 लोगों ने परीक्षा दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट मैं टोटल बच्चों को क्या मानता हूं? 100। तो मल्टीप्लायर वैल्यू कितनी बन गई? 6। मल्टीप्लायर वैल्यू आ गई यहां से 6। अब हमें निकालना क्या है भाई? दोनों विषयों में कितने पास हुए, मतलब पास होने वाले बच्चे, यानी कि टोटल पास बच्चे बोले तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ? यस, बिकॉज द मल्टीप्लायर वैल्यू इज 6। मल्टीप्लायर वैल्यू 6 है, तो कितना आ जाएगा? 240। बताओ भाई, क्लियर है? अभी नो क्लियर है क्वेश्चन? सान्या क्लियर बेटा? आंसर आएगा 240। बस दो ही क्वेश्चन देना होमवर्क में। तो चलो शुरू करते हैं अब एक नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बीडी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओवर होता है। अब शुरू करते हैं नया कॉन्सेप्ट। हेडिंग डाल लीजिए। अभी आप हंसेंगे, आपको हेडिंग जब डलवाएंगे।
मीनिंग डाल लीजिएगा पीसी कॉन्सेप्ट यानी प्रियंका चोपड़ा कॉन्सेप्ट। पीसी कॉन्सेप्ट यानी प्रियंका चोपड़ा कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला लिखिएगा ई बराबर पीसी। ई बराबर पीसी। ई बराबर पीसी क्या होता है भाई? ई फॉर लिख लीजिएगा एक्सपेंडिचर। ई फॉर लिख लीजिएगा एक्सपेंडिचर। केवल वही बच्चे लिखेंगे जो इंग्लैंड से आए हैं, बाकी इंडिया वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। पी फॉर प्राइस, प्रियंका मत लिख लेना। पी फॉर प्राइस इनटू कंजम्पशन यानी कीमत गुणे खपत। कीमत गुणे खपत। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन यानी खर्चा, यानी कि व्यय बोलते हैं हिंदी में और ज्यादा, व्यय खर्चा बराबर कीमत गुणे खपत। ठीक है, कभी सुना है ये वाला फॉर्मूला पहले भी कभी, मतलब कभी सुना है? सुना है ना? चलो नहीं सुना है तो अब समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत थोड़ी सी कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, वो चीजें समझ लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणे खपत। अब इसके अंतर्गत एक चीज याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, सपोज दैट वो कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है वो आपका क्या है? नियत है यानी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, सपोज दैट सिलेंडर की कीमत बढ़ गई, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। 1000 रुपए वाला सिलेंडर 1800 का मिल रहा है ब्लैक में, लेना है तो लो। ठीक है ना? तो पिताजी पहले ही कह देते हैं भैया घर में कि ऐसा है भैया, हम सिलेंडर नहीं ला पाएंगे, बहुत महंगा चल रहा है, ये जरा कचौड़ी पकौड़ी कम बनाओ। ठीक है ना? तो पिताजी ने क्या बोल दिया कि हम सिलेंडर नहीं ला पाएंगे, मतलब हम एक्स्ट्रा नहीं खर्च कर पाएंगे। इट मीन्स जितना खर्चा हम करते थे मंथली वाइज, जो भी होता था हमारा बजट, हम उसी के अनुसार चलेंगे, ना खर्चे को घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, जितना होता था उतना ही रहेगा। अब ये नहीं कि तुम मार कचौड़ी पकौड़ी तले जा रहे हो, सिलेंडर की कोई चिंता ही नहीं है ना, उसको मतलब चलना चाहिए 2 महीने में, तो खत्म हो रहा है 1 महीने में। तो इसका मतलब है उन्होंने पहले ही कह दिया कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चा हम नहीं घटाएंगे या बढ़ाएंगे, वो समान रहेगा, नियत रहेगा, चाहे दुनिया में युद्ध होए, चाहे कुछ होए, चाहे सिलेंडर की कीमत बढ़े चाहे घटे, हमें कोई मतलब नहीं। अब यानी एक्सपेंडिचर वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, सेम नियत कांस्टेंट कर दिया, यानी कि बराबर, वो बिल्कुल भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन पेट वो जो आपका सिलेंडर, उसका जो प्राइस है वो प्राइस तो बढ़ गया है ना, प्राइस बढ़ गया। अब आपको ये सोचना है कि आपका खर्चा ना बढ़े, खर्चा उतना ही रहे, लेकिन सिलेंडर की जो कीमत है, प्राइस है, वो बढ़ गया है। तो उस अनुसार कंजम्पशन पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? सीधी सी बात है, खपत हम कम कर देंगे। हम खपत को क्या करेंगे? कम करने की कोशिश करेंगे। मम्मी कहेंगे खाना गर्म ना करो, इसे ही खा लो, ज्यादा गैस ना फूको, ठीक है ना, इसे खा लो, ठंडा खा लो, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, जब प्राइस जो है आपका बढ़ेगा तो कंजम्पशन आपको घटानी पड़ेगी। केवल और केवल उसी समय एक्सपेंडिचर आपका तब कांस्टेंट हो सकता है। सेम यही चीज देखा जाए, पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ जाती हैं, पेट्रोल का प्राइस जब बढ़ जाता है, तो हम लोग सोचते हैं यार, मतलब चलो यार पास में ही तो जाना है, क्या करेंगे, गाड़ी ले जाके पैदल ही चले चलो, यानी कंजम्पशन क्या करते हैं? कम कर देते हैं। पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है बिकॉज, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि प्राइस और कंजम्पशन क्या होते हैं? एक दूसरे के
तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना भाई। प्राइस और कंजम्पशन क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये रिलेशन आपको छोटा सा याद रखना है, तो बस ये थोड़ा सा नोट कर लो। प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर प्राइस मान लो कम हो गया, सपोज दैट सिलेंडर का प्राइस कम हो गया, 1000 रुपए वाला सिलेंडर 300 रुपए मिल रहा है, तब तो मजा ही आ जाएगा, खूब पकौड़ी कचौड़ी बनाओ आराम से, है ना। तब यानी खपत आप बढ़ा देंगे। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर इस पर आधारित सवाल देखते हैं हम लोग। हो गया भाई नोट। देखें अब इसके सवाल कैसे होंगे। आइए सवाल देखिए पहला, और मुझे बताइएगा क्या इस तरह के सवालों से आप पहले भी मिल चुके हैं। देख के बताइएगा, क्या इस तरह के सवाल आपने पहले कभी देखे हैं, पढ़ के बताओ। देखे इस तरह के सवाल, तो फिर कर दो। चलो अच्छा, क्वेश्चन तो नोट कर लो। आप फोटो वोटो मत खींचना, आप प्रॉपर वे में पढ़ लो पूरा। हाँ, 600 रुपए है। ऊपर देखो इंग्लिश में क्लियर कट 600 लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार जरा। बेटा एक क्वेश्चन ये वाला भी लिख लो, एक क्वेश्चन ये भी लिख लो। अरे कल शीट मिली थी कोई आप लोगों को, दिखाओ जरा कौन सी शीट मिली थी। अभी देखो ये सवाल तो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आपने अभी पढ़े नहीं है ये वाले, है ना। 24 नंबर शीट जो मिलेगी उसमें आएंगे हनुमान सेतु कॉन्सेप्ट, जो आप लोगों ने हमसे पढ़ा है, मतलब कि बाकी पुराने लोगों ने जिनने पढ़ा है वो लगा लेंगे जरूर शीट को। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी लगता तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्लास के बाद पूछ लिया करो आप आकर के ऑफिस में। तो कुछ आइडिया लग रहा है कैसे करेंगे। हो गया भाई नोट। स्पीड बढ़ाओ भाई पूजा। कहाँ हुआ, तुम तो लिख रही हो। सिखा दें कोई आसान सा तरीका अभिनव, कुछ आइडिया लग रहा है।
बताओ अच्छा, आज माता रानी का कौन सा दिन है? मतलब किस माता रानी का? ब्रह्मचारिणी। गुड करेंट अफेयर। चलो, तो देखते हैं भाई क्या करना है इस क्वेश्चन में। और पहला किसका था? हम्म तो सबसे पहले यहाँ देखो मूल्य में क्या हो रहा है। प्राइस में 10% की क्या आ रही है? कमी आ रही है। प्राइस में अगर 10% की कमी आई तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 90% मेरे को लिखना होगा, है ना। 10% की कमी आई है यानी कि मूल्य रह गया 90%। या फिर आप एक और नजरिए से इसको कह सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि 10% है, इसका मतलब है 1/10। 10% का मतलब क्या हो गया भाई? 10% का मतलब हो गया 1/10। अब हम बोलेंगे 10 में 1 की कमी हो गई। 10 में 1 की कमी हो गई। और 10 में अगर 1 की कमी हो गई तो 10 वाली वैल्यू कितनी हो गई? और देखिए 90% ही तो लिखा है, 9/10 लिखा तो 90% ही है ना, 9/10। अब यहाँ पे एक विशेष चीज याद रखनी है। 10 में 1 की कमी हो गई तो 10 वाली कीमत 9 रुपए हो गई। इसमें विशेष बात याद रखिएगा बेटा, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होगी, इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक कीमत, पुरानी कीमत, है ना, या मूल्य में कमी होने से पहले वाली कीमत। ये सारे शब्द बोलेंगे, प्रारंभिक कीमत या पुरानी कीमत, या फिर मूल्य में कमी या डिस्काउंट होने से पहले वाली कीमत। और इसको बोलेंगे नई कीमत। नई कीमत कह लीजिए, या कमी होने के बाद घटा हुआ मूल्य कह दीजिए, या फिर इस समय की वर्तमान कीमत कह दीजिए। ये अलग अलग शब्द हैं इसके, जो सवालों में लिखे मिलेंगे। ये प्रारंभिक कीमत, पहले स्टार्टिंग में 10 रुपए कीमत थी, 10% की कमी आ गई तो अब कीमत यानी वर्तमान में यानी नई कीमत कितनी हो गई है? पुरानी नई। ये नई कीमत है, इसको वर्तमान कीमत भी बोलेंगे, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लेना, वर्तमान कीमत भी बोलेंगे, नई कीमत भी बोलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं घटा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं कि 10 में से 1 घट गया तो फिर घटा हुआ मूल्य क्या है? 9 रुपए। पहले 10 रुपए मूल्य था, अब क्या है? 9 रुपए मूल्य है। ठीक है भाई। तो एक एक स्टेप मेरा ध्यान से देखते जाइएगा मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। हालांकि एक लाइन में मैं क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा, बट वो एक लाइन में भी क्या क्या स्टेप्स हैं वो सारे देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलो ये चीज लिख ली, याद भी रखना है। कभी आपसे वो पूछेगा घटा हुआ मूल्य या वर्तमान कीमत, कभी वो आपसे प्रारंभिक कीमत भी पूछ सकता है कि मूल्य घटने से पहले मूल्य क्या था, कभी ये भी पूछ सकता है। अब जबकि आप पहला क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें शायद प्रारंभिक कीमत ही पूछिए। देखो देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पिछली कीमत पूछा है। पिछली कीमत मतलब पहले वाली, प्रारंभिक कीमत पूछिए, तब आपको नीचे वाली वैल्यू। तो ये बहुत ध्यान से अपना याद रखना, नीचे पुरानी कीमत, ऊपर नई कीमत, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप देखो। इसके बाद का स्टेप ये, आपको रुपीस देखने हैं। रुपीस कितने हैं? 450 रुपए। बोलो 450 रुपए दिया है। तो आपको करना क्या है, आपको 450 रुपए का, मेरी बात याद रखना, 10% निकालना है। जितना भी वैल्यू यहां पे दिया है वो आपको निकालना है। यानी 450 का कितना निकालेंगे भाई हम लोग? 10%। अब नए पुराने सभी बच्चे याद रखना इस बात को मेरी, जब भी हम परसेंटेज में निकाल रहे होते हैं तो हमेशा याद रखना, परसेंटेज को 2 रसगुल्ले बहुत पसंद है, वो 2 रसगुल्ले खाता है, यानी कि 2 जीरो कट जाएंगे। रीजन, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा, और बटे में 100 आएगा तो 2 जीरो कटेंगे ही कटेंगे। या फिर ऐसे भी आप कर लो, परसेंटेज अपने बगल में लिखे हुए 2 जीरो काट देगा, खा जाएगा, खा गया। तो परसेंटेज की वजह से 2 जीरो कट गए। 45 से कम 45, यानी ये वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू आई है 45 रुपीज। ये वैल्यू आई है 45 रुपीज। ये वैल्यू आई है 45 रुपीज। यहां तक की बात क्लियर? पहले बताओ। चलो भाई, तो ये 45 रुपीज आ गया, यानी हमने 45 जितने भी रुपए दिए होते हैं उसका हमने उतने परसेंट निकाल दिया। ये स्टेप याद रखना। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद सवाल में जितनी भी क्वांटिटी दी गई है वो क्वांटिटी तुरंत इसके बटे में लिख देनी है। तुरंत इसके बटे में वो क्वांटिटी लिख देनी है। क्वांटिटी क्या है भाई? 5 किलो, तो हमने क्या लिख दिया? 5 किलो। और एक विशेष बात आपको याद रखनी है, ये कि आपको तुरंत ही ये यूनिट जरूर लिखनी है। जो यूनिट में आपके सामने बार बार लिख रहा हूं ना, रुपीज और केजी, ये जरूर लिखनी है। बहुत ज्यादा होशियार मत बनिएगा ये कि आपने रुपीज और केजी नहीं लिखा, ये लिखिएगा जरूर। अब अगर देखा जाए तो ये 5 नेम 45, और 5 नेम 45 कितना हो गया? 9, यानी 9 रुपए किलो। एक्चुअली हम जब किसी को रेट बताते हैं किसी चीज का, चीनी का हो या बेसन का मूल्य हो, तो आपको कैसे बताना होता है कि 9 रुपए किलो है, 10 रुपए किलो है ना, या 50 रुपए किलो। कभी ऐसे तो नहीं बताते हो 120 रुपए का 3 किलो है, ऐसे तो नहीं बताते ना किसी को। किसी को जब भी मूल्य बताते हो तो ऐसे बताते हो 50 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो है, लाइक दिस। ना किस तरह की 45 रुपए 5 किलो, ऐसे नहीं बताता कोई। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि 9 रुपए किलो आ गया। अब याद रखना मेरी बात को, ये जो 9 रुपए किलो आया है, वो हमेशा मेरी बात याद रखना, वो ऊपर वाली यूनिट की वैल्यू आती है। यानी 9 यूनिट की वैल्यू आई है 9 रुपए किलो। 9 यूनिट की वैल्यू 9 रुपए किलो। अब चूंकि देखा जाए तो घटा हुआ मूल्य पूछा है, तो 10 में से 1 घटेगा तो 9, यानी ये घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य यही है और इसकी ही वैल्यू ये निकल के आई है। यानी ये हो गया हमारा सीधे सीधे आंसर, घटा हुआ मूल्य 9 रुपए किलो ही है। लेकिन अगर मान लो वो आपसे पूछ देता कि मुझे प्रारंभिक कीमत बताओ, तब हम कैसे करते? तब हम ऐसे करते कि जो ये मूल्य निकला है ये 9 यूनिट की वैल्यू है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रारंभिक कीमत पूछिए तो 10 की वैल्यू निकालेंगे। अब चूंकि 9 का वैल्यू 9 रुपए किलो है, सो द मल्टीप्लायर वैल्यू वुड बी 1, और मल्टीप्लायर वैल्यू अगर 1 होगी तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, यानी 10 रुपए किलो, यानी प्रारंभिक कीमत 10 रुपए किलो हो जाएगी। तो याद रखिएगा, ये जो आपने जो कैलकुलेशन वहां पे की है और ये जो वैल्यू आती है फाइनली, और ये मैं रुपए के नीचे केजी क्यों लिखता हूं? इसलिए लिखता हूं ताकि रुपए प्रति किलो में वैल्यू हमें दिखने लगे, यानी 1 किलो का मूल्य हमें दिखने लग जाए, है ना? तो रुपए प्रति किलो में आ गया 9 रुपए किलो, तो 9 रुपए किलो है उसका घटा हुआ कीमत। अगर प्रारंभिक पूछता तो मैं 10 की वैल्यू निकालता। ठीक है, बड़ा ही आसान सा है एकदम, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिंपल से बस इतने से स्टेप्स याद रखने हैं आपको बस। और ये 9 यूनिट की वैल्यू निकली है, और जब ये 9 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकली है तो फिर हमें कोई टेंशन ही नहीं, सीधे इसी को बोल देंगे आंसर हम। तो जो स्टेप मैंने बताए हैं खूब ध्यान से, पहला सवाल है, नोट करने के साथ साथ दिमाग में भी छाप लेना पूरा, जिससे कि जब मैं आपसे सवाल लगवाऊं तो आप लगा पाए अच्छे से। कोई डाउट हो कहीं पे, कोई स्टेप में कुछ क्लियर ना हो रहा तो वो जल्दी से पूछ लो भाई, कोई स्टेप कहीं पे भी डाउटफुल लग रहा हो। और पूरा रिकॉल करो मैंने क्या क्या कैसे करना शुरू किया, पूरा मन में एकदम रिवीजन करो, मतलब सारे स्टेप तुम्हारे दिमाग में याद हो जाने चाहिए तुम्हें। अभी चाहे तो अगला सवाल मत लगाना, आप थोड़ा सा होल्ड कर लेना, क्योंकि एटलीस्ट 2 सवाल समझ लो फिर ट्राई करना तीसरे से। मैथ की पहली क्लास होती है तब सही रहता है या आखिरी होती है तब सही रहता है? पहली? लास्ट क्लास में ऊपर जाने लगता है ना? अच्छा, कल लास्ट में, कल लास्ट किसकी, किसकी क्लास थी लास्ट में कल? है? मेरी थी। है? अच्छा, उसके बाद एक और मैथ की एक्स्ट्रा हुई थी, मतलब उसमें जा रहा था, मेरी में तो नहीं ऊपर जा रहा था। हाँ, 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 ये चीज मान सकते हैं, ये होता है। हाँ, हाँ, होता है। तो मैंने तो शायद आपके बैच में बोला था ना स्नैक्स वगैरह लेने के लिए कि आप लोग ले लिया करो, आप ही के बैच में बोला था। हाँ, तो मतलब बिंदास होकर के आप खा लिया करो, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो बीच में थोड़ा बहुत। हाँ, वो तो होता है खैर। सबसे बड़ी चीज है हैबिट, कि आप 3 घंटे 3.5 घंटे बैठ के वो कंटेंट। तो भूख तो लगेगी ही भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? चले भाई, एक सवाल और देख लें इसमें का, इसके सारे स्टेप ध्यान कर लिए, याद कर लिए सारे स्टेप। आइए एक बार और समझ लेते हैं बस एक सवाल से, उसके बाद सारे सवाल आप लगा लेंगे, है ना? हालांकि हो सकता है कुछ जिद्दी लोगों ने लगा लिया होगा, तो अगर किसी ने लगाया तो भाई आंसर बता दो, किसी ने अगर लगाया हो। कितना? 50? चलो ठीक है, जितना जिसका आंसर आया, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, आइए करके देखते हैं, ठीक है भाई। तो सवाल में सबसे पहला काम बताइए क्या करना होता है मुझे, सबसे पहले क्या करते हैं?
देखो 20% की कमी हो रही है, तो हम चाहें तो यहाँ पे 80% लिख देंगे, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 4/5। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20% एक्चुअल में होता कितना है, 20% का वैल्यू होता है बच्चा 1/5। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि 5 में 1 की कमी आ गई, तो 5 वाली कीमत कितनी हो गई, 4 हो गई। बात वही है, देखो वही आ जाएगा। आप जैसे मर्जी सोच लो, आप चाहे डायरेक्टली 80% लिख लो, 80/100 एंड दैट इज ऑल्सो 4/5। भाई ध्यान से समझ लो अभिनव, अभी अभी एक बार समझ लो सवाल। तो 1/5 होता है, यानी 5 में 1 की कमी हो गई, तो 5 वाली वैल्यू 4 होगी। तो डायरेक्ट आप 4/5 यहाँ पे लाके लिख दो। अब आप लोग मुझे बताइए ये 5 क्या होता है? पुरानी कीमत, हाँ प्रीवियस, यानी कि प्रारंभिक कीमत। ठीक है भाई। और ये क्या होता है 4? ये नई कीमत होती है। नई कीमत कह लो, वर्तमान कीमत कह लो, या फिर घटी हुई कीमत कह सकते हैं आप। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप बताइए क्या होता है, अब करना क्या होता है अब आगे? सान्या, अभिनव बेटा बोलो जरूर, बोलने से वो चीजें और ज्यादा देर तक याद होंगी। ठीक है, यानी 600 रुपए का कितना निकालेंगे हम लोग, 20%, जितना सवाल में दिया है। तो हम लोग 600 रुपए का निकालेंगे 20%। और अभी मैंने आपको बताया था परसेंटेज क्या खाता है, बोलो? 2 जीरो खाता है। परसेंटेज ने देखो 2 जीरो खा दिए, और जैसे 2 जीरो खाए तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 120। ये वैल्यू हुआ 120, लेकिन आपको पूरा लिखना है, 120 रुपीज लिखना है आपको, रुपीज जरूर लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 से को 3 किलो से डिवाइड करेंगे, है ना? 3 किलो से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, यानी यूनिट जरूर लिखनी है आपको। तो आपको तुरंत मैंने बताया था बेटा, इसके नीचे यूनिट वैल्यू लिखेंगे, 3 किलो से डिवाइड करेंगे। बताओ जी पूजा जी, कितना आ गया ये आया कितना, 3 से काटेंगे, 40 रुपए किलो आ गया। तो ये 3 से काटने पर आया 40 रुपए प्रति किलो। 40 रुपए किलो आ गया ये वैल्यू। और ये 40 रुपए किलो जो ये एक्चुअल में आया है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है। और पूछी कौन सी गई है, पहले ये भी देख लो, पिछली कीमत पूछी गई। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम समझ गए ये 4 यूनिट का जो वैल्यू आया है वो 40 रुपए किलो आया है। पिछली कीमत, प्रारंभिक कीमत पूछी गई है, तो हमें क्या निकालना होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा भाई 5 यूनिट की वैल्यू। 4 का वैल्यू 40 है, तो क्लियर कट देख सकते हो, मल्टीप्लायर वैल्यू वुड बी 10। भाई 4 का वैल्यू 40 है, तो मल्टीप्लायर वैल्यू 10 होगा, 4 दाम 40। तो 5 की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन द मल्टीप्लायर वैल्यू वुड बी 10। और मल्टीप्लायर वैल्यू 10 है, तो 5 दहाम, यानी कि पिछली कीमत आ जाएगी 50 रुपए किलो। अब प्लीज ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, जितने बच्चों का 50 आया था पहले से ही, 50 कितने लोगों का आया था? 40 तक आ गया था। अच्छा, क्वेश्चन नहीं देखा होगा लास्ट में ना, हाँ। ये लोग वही वाले हैं, मतलब बिना देखे बाइक चला रहे हैं, एकदम बिना देखे। तो मतलब सवाल देख करके सवाल को भाई जरूर लगाइए, ठीक है? बिना देखे सवाल को मत लगाइए। हाँ, तो आंसर आएगा 50 रुपए किलो, यानी पिछली कीमत पूछी थी। चलो कोई बात नहीं, अच्छा अटेम्प्ट किया आप लोगों ने, है ना? और यहाँ पे गलती कर ली तो अच्छा है, आगे सवालों में गलती नहीं होगी कम से कम। चले भाई अगले क्वेश्चन में, नोट हो गया देखो, जल्दी से नोट कर लो भाई। हो गया, चले। चले भाई आगे। आप लोगों के साथ बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, प्रेशर समझना भी है, नोट भी करना है, छूटा भी जा रहा है, दौड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, है ना? जिन बच्चों का आज व्रत है वो लोग यहाँ पे अंडे की जगह केला लिख सकते हैं। आज किसी का है व्रत भाई? बोलो भाई, हाथ खड़ा करो, कितने लोगों का व्रत है आज? ठीक भाई, क्या पूरे 9 दिन वाला है तुम लोगों का, है? पूरा पैकेज ले लिया है? ठीक है। अरे यार ये क्वेश्चन, इसको इसको तुम नोट कर लो, लेकिन हम लगवाएंगे आपको थोड़ी देर में ये। इसको आप नोट कर लीजिए इसको, लेकिन थोड़ी देर में लगवाएंगे, क्योंकि अभी नहीं लगवाएंगे, अभी आपसे ये हजम नहीं हो पाएगा वाला। इसको नोट करके रख लो। द मोस्ट डेंजरस एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, इसको आप, चलो ठीक है, आप मेरी बात अगर मान जाओगे तो ठीक है, वरना मैं तो यही कहूंगा, अभी ट्राई मत करना इसको। कुछ होंगे जिद्दी, नहीं हम तो ट्राई करेंगे, अब तो जरूर ट्राई करेंगे हम।
आज मौसम कितना अच्छा था, थोड़ा सा ठंडा ठंडा, बादल बादल से ना। सूर्यदेव हाइड एंड सीक खेल रहे थे आज, छुप छुप के आ रहे थे आमने सामने। अच्छा। नोट कर लो बच्चा, लेकिन इसको ट्राई मत करना। अभी एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसको मैं लास्ट में करवाऊंगा आपको। मैं अभी करवा दूंगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो गया नोट? देखो, ये वाला ले लीजिए। क्या हुआ नू? केले लिख लो, और क्या हम बताएं भाई। इसको आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। इसको अगर आप बुक्स में या चैट जीपीटी पे डाल के देखेंगे तो वो बहुत लंबे में सोल्यूशन लगा के देगा आपको। ये जो मैं जो इतना आसान तरीका आपको सिखा रहा हूँ ना, एक लाइन वाला, ये नहीं मिलने वाला कहीं आपको। वो प्राइस और कंजम्पशन वाले तरीके से ही आपको बुक्स और चैट जीपीटी बताएगा। आप लोग सोच रहे होंगे प्राइस और कंजम्पशन वाले फॉर्मूले का कहीं यूज ही नहीं हो रहा है कुछ। यूज तो हो सकता है, मैं दिखा सकता हूँ, बट वो लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मतलब। और ये मेरी टेक्निक ऐसी है, आपको एक लाइन में सिंपल सा आंसर दे देगी। बताइए भाई कितना आएगा? भले गलत लगाओ, लेकिन लगाओ यार इसको ना। ज्यादा टेंशन ना लेना, ना लगे कोई बात नहीं। बताओ भाई। हाँ। सब लोग अपना अपना बताओ भाई। और 1 पॉइंट। और लोग बताओ। कुछ ज्यादा सस्ते नहीं अंडे? अच्छा, नवरात्र है इसलिए सस्ते हो गए हैं। लेकिन यहाँ तो मूल्य बढ़ रहा है। आ जाओ भाई, चलो सीख लो। अच्छा जल्दी से आओ, फटाफट आओ। देखो, बिल्कुल सही जवाब है। कृपा है माता रानी की, है ना? तो क्या करना है भाई, कैसे करना है, सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा।
अब छोड़ दो भाई, पेन कॉपी अब छोड़ दो, अब आ जाओ समझ लो, ठीक है ना। मैंने आपको ट्राई करने के लिए भरपूर समय दिया, ठीक है भाई। अब देखो शिखा, देखो बोर्ड पे सबसे पहले लिखा है 20% की वृद्धि, तो इसका मतलब है ये 120% हो जाएगा भाई। भाई वृद्धि हो रही है तो 120% लिखेंगे, कमी होता था तो हम लोग घटा देते थे 100 में से। तो यानी कि ये वैल्यू 6/5 होगी, 120% होता ही 6/5, आप निकाल के देख लो, 120/100 काटेंगे, 20 छंगा 120, 20 पंचे 100। या फिर आप यहां से भी देख सकते हो 20% एक्चुअल में होता कितना है, 20% होता है 1/5, और चूंकि वृद्धि हो रही है तो अपन बोलेंगे 5 में 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। वृद्धि मतलब 5 वाली वैल्यू 6 हो जाएगी। अब देखना आप लोग कहां तक पहुंचे और महसूस करना कहां मिस्टेक हुआ है। ये बताओ क्या होता है पहले तो, ये क्या होता है, पुरानी कीमत, प्रारंभिक कीमत, ये क्या होता है, वर्तमान कीमत या नई कीमत, ठीक है भाई। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं इसके बाद, 145 रुपीज है, जिसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, 20%। 145 रुपए का हमें निकालना पड़ेगा 20%, ठीक है भाई। और 20% अगर हम निकालेंगे तो एक्चुअल में कैसे निकालेंगे, 20% होता है 1/5, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 रुपीज। कितना आ जाएगा भाई, 5 से काटेंगे तो 29 रुपीज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तुरंत ही क्या लिख देना है, तुरंत यहाँ पे लिख देना है 29 रुपीज, और इसके नीचे क्या लिखेंगे फिर, 2 नहीं लिखेंगे, 2 दर्जन लिखेंगे। हाँ हाँ, पूरा बोला करो भाई, ठीक है ना, 2 दर्जन, ठीक है भाई, पूरा बोला करिए। तो यानी कि क्या लिख दिया हमने, 2 दर्जन लिख दिया, ठीक है भाई। और अब अगर ये देखा जाए 29/2, 29/2 कितना हो गया फिर ये, इसका मतलब ये 14.5 रुपए प्रति दर्जन हो गया। ये क्या हो गया, 14.5 रुपए प्रति दर्जन। एक्चुअली हम किसी को भी रेट बताते हैं तो 1 दर्जन का ही बताते हैं, है ना। तो ये 14.5 रुपए प्रति दर्जन हो गया। लेकिन ये कौन सी वैल्यू आई है, ये वैल्यू तो इसकी आई है, ये तो वैल्यू इसकी आई है ना। यानी ये वैल्यू जो आई है आपके पास, ये 6 यूनिट की वैल्यू आई है भाई। ये किसकी वैल्यू आई है, 6 यूनिट की वैल्यू आई है। क्लियर भाई। कह रहा है बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो यार बढ़ा हुआ मूल्य इसमें कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, उसने बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, यानी वो नई कीमत पूछ रहा है। एक्चुअली बढ़ा हुआ कीमत मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो बढ़ी हुई कीमत, यानी 6 यूनिट की ही वैल्यू पूछ रहा है, बढ़ी हुई कीमत। जैसे मान लो वहां पे लिखा होता घटा हुआ मूल्य क्या है, जैसे अभी एक सवाल में चावल वाला किया था, घटा हुआ मूल्य क्या है, तब यहाँ पे याद करो, अगर मान लो ये होता है 4/5 होता तो हम बोलते 5 के बजाय 4, यानी घटा हुआ मूल्य 4 रहे। और वैसे यहाँ पे बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है तो 5 के बजाय 6, यानी ये आपका बढ़ा हुआ मूल्य, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हुई है, तो पहले 5 था वो बढ़ गया तो 6 हो गया, तो बढ़ा हुआ मूल्य अर्थात 6 यूनिट की वैल्यू अर्थात 14.5 रुपए प्रति दर्जन। हाँ, प्रारंभिक कीमत पूछता तो हमें 5 निकालना पड़ता। अच्छा, अगर आप जैसे 1 यूनिट कह रहे हो शिखा, तो अगर 1 यूनिट निकालोगे तो भी वो 1.4 नहीं आएगा। अगर आप 1 यूनिट मान लो कहते हो तो भी नहीं आएगा वो, है ना। क्योंकि तुम्हारा एक तरीके से लैंग्वेज का जो सेंस है वो ठीक है, लैंग्वेज को पकड़ने का सेंस जो था वो ठीक था। चलो कि बढ़ा हुआ मूल्य आपने सोच ला 1 यूनिट की वैल्यू निकाला, बट अगर 1 यूनिट निकालोगे तो भी इतना नहीं आएगा ना, बात तो ये है। खैर, बढ़ा हुआ मूल्य मतलब 6 यूनिट की वैल्यू ही पूछी थी, तो आंसर हो जाएगा 14.5 रुपए प्रति दर्जन। बताओ, क्लियर मामला एकदम, ठीक है भाई। चलो फिर एक सवाल और करते हैं, वो जो लिखवा के रखा है ना उसको लास्ट में करेंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन, इसमें तो ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसको आप लगाइए, लेकिन पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा भाई। ये सब बेहतरीन सवाल हैं भाई साहब, अगर आपने देखिए इसको अपने नोट्स में कंटेंट में नहीं उतारा ना तो ये सब गोल्डन चीजें मिस हो जाएंगी। और फिर मैंने याद करो कल कहा था कि पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, और पढ़ाने के लिए आपके पास सामग्री यानी कंटेंट होना, अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन होना बहुत जरूरी है। किताबों से देखिए आप कलेक्शन उतना अच्छा नहीं उठा पाएंगे जितना एक अच्छा आपको टीचर कलेक्शन दे देगा अच्छे क्वेश्चंस का। आप किताब में इतने सीक्वेंस वे में ढूंढ लो जा करके क्वेश्चन जो इतने अच्छे अच्छे मिल जाए आपको। कितना आएगा जल्दी बताइए, मतलब बताओ। अरे सही है, बताओ, घबराओ नहीं, बताओ। हर बार गलती थोड़ी ना वो सही भी होता है, बोलो बोलो। सही है।
हाँ 15 रुपए किलो, 15 रुपए बोल दिया। नहीं तो रुपए प्रति किलो वो ऑप्शन वाले नहीं लिखे तो कोई नहीं, वो अंडरस्टूड है मतलब। अच्छा अब हाँ कोई नहीं, वो ऑप्शन वाले आपको यूनिट को जरूर नहीं लिख के देंगे। जैसे अच्छा आप दुकान पे भी जाते हो, पूछते हो भैया चावल क्या रेट है, तो वो लोग कभी कभी बोलते होंगे चावल जो है स्टीम राइस ले लीजिए 45 में है, वो क्या बोलते हैं 45 में, ये थोड़ी ना 45 रुपया प्रति किलोग्राम है, वो पूरा नहीं बोलते दुकान वाले। देखो आया, जिसका जिसका आता जाए भाई, जल्दी जल्दी मुंडी हिला दो अपनी। आ गया सान्या, अमीशा, श्वेता, अभिनव आया, गुड। तो कल 2 गणित की क्लास हुई थी ना, रोज होती है। अच्छा तो समझ में आ रहा है अच्छे से ना? हम एडवांस वाला पढ़ाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तो प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो, बहुत बढ़िया चीज है। तुम लोग पता चला अपना होमवर्क पर सर से ही लगवा लिया करो। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले कराएंगे। हाँ वो अपना कंटेंट अलग लेके चल रहे हैं, मतलब हमारा कंटेंट अलग है, ठीक है। वो भी करा देंगे इस तरह के क्वेश्चन बाद में जब आएंगे इस जगह पे। वो आ गया बच्चे सबका आंसर? जिसका अगर ना लगा हो, कोई ऐसा है जिसका ना लगा हो, प्लीज रेज योर हैंड। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका ना लगा हो, करवा दें? हाँ तुम कह नहीं रही हो लेकिन तुम्हारा फेस कह रहा है कि सर करवा दो। ठीक है, ठीक है। देखो भाई कैसे करना है, 30 की कमी है, 30 की कमी है तो मैं 70 लिख सकता हूं यहाँ पे, है ना। या फिर मैं देखा जाऊं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 30 की कमी का मतलब है 30 का वैल्यू होता है 3/10, यानी कि 10 में 3 की कमी हो गई, तो 10 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और देखा जाए 70% ही लिखा हुआ है 7/10। फिर यहाँ पे हमें 10 क्या चीज हो जाएगी, पुरानी कीमत, और 7 क्या हो जाएगी, नई कीमत। बट सवाल ने पूछा कौन सा है, घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य मतलब 7 यूनिट की ही वैल्यू पूछी है, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन हमारे लिए आसान रहेगी। आगे रुपए कितने दिए, 350 रुपए दिए, 350 का क्या निकालेंगे, 30%। 350 का, भाई ये सारे स्टेप याद कर लो, देखो ये स्टेप सारे आपको ध्यान रखने, जो स्टेप मैं आपको बस बता रहा हूं। 350 का 30% परसेंटेज क्या खाता है बोलो, डबल जीरो खाता है। 35 तिया, 35 तिया आ गया 105 रुपए। अब इसके बाद क्या करते हैं बताओ, 7 किलो, 7 किलो दिया है तो 7 किलो से डिवाइड कर देंगे, और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोलो जी, 15 रुपए प्रति किलो आएगा, बोलो जी आएगा ना 15 रुपए किलो। ये अपने आप खुला है, मतलब आंधी आंधी आ रही है यार, तगड़ी लग रहा है यार, हमें लग रहा है। हाँ यार आंधी है। ऐसे कर्टन थोड़ा सा ऐसे करके देख लो, और क्या देखने का अगर मन हो, हल्का सा ऐसे कर्टन कर, आ रही तगड़ी आंधी भाई, मुझे लग रहा है। याद कर लो, कपड़े अपड़े तो नहीं बाहर पड़े। और गजब भाई साहब, क्यों बारिश हो रही है? हम तो तुरंत याद करने लगे कपड़े तो नहीं बाहर पड़े हैं। चलो, तो ये आ गया 15 रुपए किलो, लाइट भी गई। यार इस समय बारिश मतलब कुछ अजीब नहीं है, मजा तो आ गया, लेकिन ये बारिश का समय नहीं है ना कोई। खैर, 15 रुपए किलो आ गया। और ये 15 रुपए किलो देखा जाए किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है आपकी 7 यूनिट की वैल्यू आई है, ये 7 यूनिट की वैल्यू आई है। और पूछा क्या गया, घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य तो यही है, और इसकी वैल्यू ये आ गई, तो सवाल खत्म, आंसर हो गया 15 रुपए किलो। दिक्कत तो तब होती है हमें जब हमसे अगर वो प्रारंभिक कीमत या पिछली कीमत पूछता है, तो हमें 10 की वैल्यू निकालनी पड़ती। सो आंसर वुड बी फर्स्ट ऑप्शन। बताओ भाई क्लियर है? अच्छा मैं आपसे एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा, कभी कभी आपसे हो सकता है ऐसे भी पूछ दे वो, कभी कभी वो पूछ सकता है कि प्रारंभिक कीमत और वर्तमान कीमत का अंतर क्या है, कभी कभी वो पूछ सकता है।
प्रारंभिक कीमत एवं वर्तमान कीमत का अंतर क्या है? तो बताओ कैसे करेंगे फिर हम? देखिए, एक तरीका तो ये हो गया कि आप 10 यूनिट की भी वैल्यू निकाल लीजिए। जो वैल्यू आई वो प्रारंभिक कीमत हो गई, वो वर्तमान कीमत हो गई, उनका अंतर निकाल लीजिए। ये हो गया लंबा तरीका। आसान तरीका ये हो गया, अगर आपको प्रारंभिक कीमत और नई कीमत का अंतर पूछ रहा है, बोले तो वो 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 10 और 7 का अंतर कितना हो गया? 3 यूनिट, और आपसे 3 यूनिट की वो क्या पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है। बात समझ में आई? आपसे 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है? ऐसा सवाल हो सकता है। चलें फिर करें एक सवाल। देखें, यहां तक का नोट हो गया? समझ में आ गई बातें? एक काम करो, अब उस वाले क्वेश्चन पे जरा आ जाएं। अच्छा चलो, आप ये लगा लो यार, ये वाला लगा लो, इसको नोट कर लो भाई। अब 10 बजे जिसकी क्लास है वो टीचर पता नहीं आ पाया होगा कि नहीं। किसकी क्लास होती है मेरे बाद 10 से? शेड्यूल नहीं आ रहा क्या आपके पास अभी आज का? यार अनुराग मेरी बाइक भी ले गया है। कहाँ है आप? हाँ 3.6 है, वो 3.6 केजी नमक, 3.6 किलो नमक है। बताओ भाई कितना आ रहा है? अभी सबका पता चल जाए फिर बताएंगे। यार ये ओले ओले गिर रहे हैं लग रहा है ना? ओले गिर रहे हैं तगड़े तगड़े।
जाते वक्त भैया आप लोग बेसन वेसन प्याज व्याज ले लीजिएगा, मतलब आप लोग इधर से लौटते वक्त। आगे बताओ तो कितना आया। देख लिया क्या पूछा है? इस बार ऐसा तो नहीं कोई भाई बिना सवाल देखे कर रहा हो। प्लीज सवाल देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, अभी तो मैं हिंट दिया था इसी चीज के बारे में, याद करो। अभी जस्ट मैंने आपको हिंट दिया था इसके बारे में। कहाँ तक? ये तो सही है। हाँ, ये तो सही है बिल्कुल। शिखा तुम्हारा कितना आया था? तो आप लोगों ने सवाल पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, तो आगे का स्टेप भी करो भाई। मंजिल के नजदीक हो आप लोग। अच्छा लग रहा है आप लोगों को इस समय की बारिश हो रही है? पता नहीं क्यों अच्छा फील क्यों नहीं आ रहा है। या तो साथ हम अंदर हैं इसलिए अच्छा फील नहीं आ रहा है। बाहर होते तो चलो भाई आ जाओ, समझ लो अब छोड़ दो हथियार अपने। कृपया हथियार छोड़ दीजिए, समझ लीजिए आके। आप लोग काफी हद तक मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। देखिएगा सवाल में क्या करने का है। 10% की कमी है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? 90% लिख देंगे। 10% की कमी मतलब कितना हो जाएगा? 90%। कुछ लोग ऐसे करते होंगे या कुछ लोग वहां से करते होंगे। 1/10 लिखा, 10 में 1 की कमी है तो 10 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। ऐसे भी कुछ लोग करते होंगे और फिर आकर के ये 9/10 को यहां लिख देते होंगे, जिसमें से 10 हो गई प्रारंभिक कीमत और ये हो गई आपकी नई कीमत या घटी हुई कीमत। अनु प्लीज डोंट टॉक। क्या है फिर हमारा? 9 हो गई घटी हुई कीमत और 10 क्या हो गई? प्रारंभिक कीमत। अब सबसे पहला काम क्या है? रुपए 18 रुपए दिए और 18 रुपए का क्या निकालेंगे हम? 10%। बताइए जल्दी से, 18 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? यस, 10% यानी 1/10 होता है और 1/10 इसका अगर करोगे तो कितना आएगा? 1.8 रुपीज आएगा। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे 3.6 किलो। ठीक है भाई, डेसिमल डेसिमल कट जाएगा और 18 दूनी 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी ये कहलाएगा हाफ रुपीज पर केजी। हाफ रुपीज पर केजी भाई, 18 दूनी 36 कट जाएगा। 18 दूनी 36 कट गया भाई, 1/2 रुपीज आ गया। सो 1/2 रुपीज पर केजी जो आया है वो किसकी वैल्यू आई है? वो 9 यूनिट की वैल्यू आई है। वो किसकी वैल्यू आई है? 9 यूनिट की वैल्यू आई है, हाफ रुपीज पर केजी। लेकिन आप क्वेश्चन में देखेंगे पूछा गया है घटा हुआ मूल्य और आरंभिक मूल्य का अंतर। वैसे देखा जाए तो ये घटा हुआ मूल्य आया है, ये आया घटा हुआ मूल्य, लेकिन उसने घटे हुए मूल्य और आरंभिक मूल्य का अंतर पूछा है। अंतर का मतलब है 10 और 9 यूनिट का अंतर। 10 और 9 यूनिट का अंतर मतलब वो आपसे 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 10 और 9 यूनिट का अंतर यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है? वो 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। भाई घटा हुआ मूल्य आरंभिक मूल्य का अंतर यानी 1 की वैल्यू। अब आप सोच के बताओ, अगर 9 का वैल्यू कितना है? 1/2 रुपए प्रति किलो है और मुझे चाहिए किसका वैल्यू? और ये एक मैं क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? प्रारंभिक कीमत
और घटी हुई कीमत का अंतर निकाल रहा हूं। प्रारंभिक कीमत और घटी हुई कीमत का अंतर, यानी 10 और 9 का अंतर, अर्थात मैं 1 की वैल्यू निकाल रहा हूं। अब अगर मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है तो ये, अगर मान लो इसको थोड़ी देर के लिए 9 गुणा 1 लिखा है, मान लो 9 गुणा 1 लिखा है, तो 9 कैंची गुणा से नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 9 क्या चला जाएगा, नीचे। तो यहां अकेला कौन रह जाएगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 9 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, 1/18 रुपए प्रति किलो। 1/18 रुपए प्रति किलो, 1/18 रुपए प्रति किलो। यानी कि प्रारंभिक कीमत और नई कीमत या घटी हुई कीमत का जो अंतर आएगा वो आएगा 1/18 रुपए प्रति किलो। आप बताइए, कुछ कहानी समझ में आई? बताओ भाई, कहां तक पहुंच गए थे? 1/2 तक तो निकाल लिया था ना। और इसका अंतर पूछा तो मैं अभी पीछे सवाल में को हिंट दिया था मैंने आपको। अंतर मतलब 1 यूनिट की वैल्यू थी बस। आप चाहो तो 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 9 से इधर डिवाइड करो तो 9 कम 9 बचेगा, और 9 से इधर डिवाइड करो मतलब 9 बटे में नीचे आएगा, और 9 बटे में नीचे आएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, देखो। देखो भाई, कुछ डाउट हो, कुछ क्लियर करना। अच्छा, मान लो अगर इस सवाल में मैं आपसे ये पूछ दूं, टेल मी वन थिंग, अगर मैं पूछ दूं कि घटी हुई कीमत तथा प्रारंभिक कीमत का योगफल क्या होगा, सो टेल मी, क्या आंसर आएगा? अगर मैं पूछ दूं घटी हुई कीमत और प्रारंभिक कीमत का योगफल क्या होगा, तब बताइए आंसर क्या आएगा? बताओ। हम्म, तो सीधी सी बात है, मुझे 19 की वैल्यू निकालनी है। अब 1 की वैल्यू तो सामने दिख ही रही है। अब 1 की वैल्यू दिख रही है तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। 19 से कम 19 और 19/18। बताओ भाई, क्लियर हुआ? आगे चलें? चलें भाई आगे। बताओ, इस सवाल में कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो बताओ। ये थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा सुपर टेट आपको इस लेवल तक पूछेगा, सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ भाई, चलें? अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो छोड़वाया था मैंने आपको। अब आइए उस क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है यार, इस क्वेश्चन को समझिएगा कि इसमें है क्या ऐसा। इसके क्वेश्चन जो होमवर्क है ना, वो मैं शीट में डलवा दूंगा आपकी, ठीक है? शीट में जब आपको शीट मिलेगी, शीट टॉपिक वाइज शीट जब मिलेगी, तो उसके होमवर्क के क्वेश्चन ये छोड़कर डिफरेंट क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है? ये तो आपने कर ही लिया, मान लो डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है यार, ये सवाल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसमें बिल्कुल भी आप दिमाग आगे लगाने की सोचिएगा भी मत कि ये लिखा तो ये हो जाएगा, मत सोचिएगा बिल्कुल, क्योंकि जो आप कर देंगे वो सब गलत हो जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें गलत क्या चीज है, अलग क्या चीज है। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है, अंडों की कीमत 75% तक, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, 75% तक कम हो गई। इस शब्द का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए वाली कीमत है, वो 75% तक कम हो गई, यानी 100 वाली कीमत 75 तक कम हो गई है। 100 वाली कीमत 75 तक कम हो गई, इसका ये मतलब हुआ। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, यहां पे 25% की छूट या कमी है, 25% की छूट या कमी कही जा सकती है। तो देखा जाए 25% की कमी हो रही है। आप इस बात को विशेष समझिएगा, यहां पे कमी कितने की हो रही है, 25% की कमी हो रही है, और 75 तक कम हो गई, इसका मतलब है 100 रुपए कीमत थी, 75 तक कम हो गई। तो ये अपना एक क्या कह रहा है, इसका इसकी फीलिंग क्या है कि 25% की कमी आ गई है ना, 25% की कमी आ गई। अब 25% क्या होता है भाई, 1/4, 1/4 का मतलब 4 में 1 की कमी आएगी, 4 में 1 की कमी आएगी तो 4 वाली चीज कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। या मैं ऐसे कह सकता हूं, 100 वाली कीमत थी और 100 वाली कीमत 75 तक कम हो गई। 100 वाली कीमत अगर 75 तक कम हो गई तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, 25 चक्कू 25 तियां, यानी 4 रुपए की कीमत 3 रुपए तक कम हो गई, है ना। 4 रुपए की कीमत जो है कितनी हो गई, 3 रुपए हो गई। तब आप 4 को बोलेंगे प्रारंभिक कीमत और 3 को क्या बोलेंगे बेटा, नई कीमत। अब अगर देखो, याद करो, यहां पे 25% की कमी अगर लिखा होता तो 25% की कमी है तो मैं 75% लिखता, और ध्यान से देखो तो ये 75% ही लिखा है, 75/100, यानी ये 75% की वैल्यू ही 3/4 लिखी है। और चूंकि कमी कितने की हुई है, 25% की हुई है, ये बात याद रखना। तो जो सवाल में रुपीस दिए ना, 162 रुपए, 162 रुपए का गलती से भी ये मत निकाल दीजिएगा
₹162 का ये निकालेंगे, क्योंकि कमी तो 25% की है, डिस्काउंट तो 25% का है। एज यूजुअल आपने जो इतने सवाल लगाए उन सभी में लिखा होता था कि 25% की कमी हो गई, 30% की कमी हो गई, बट इसने कोई डिफरेंट घुमा के लिखा। घुमा कैसे लिखा? 75 तक कम हो गई, यानी 100 से 75 तक कम हो गई, 100 से 75 तक कम हो गई, यानी कि 4 वाली कीमत 3 हो गई, 4 वाली कीमत 3 हो गई। इसका मतलब है कमी एक्चुअली में 25% की हुई है, तब जाकर के आपने यहाँ पे 75% लिखा है। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, 25% की कमी है तो 1/4, और 4 में 1 की कमी है तो 4 वाली कीमत कितनी हो जाएगी? 3। अब जो रुपए दिया है ₹162, आपको ₹162 का क्या निकालना पड़ेगा? 25%। आपको ₹162 का बेटा निकालना पड़ेगा 25%, और 25% होता कितना है? 1/4। 2 दूनी 4 कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 कटेगा, ये आएगा 81/2 रुपए। ये कितनी वैल्यू आई? 81/2 रुपए। तो मैंने ₹162 का कितना निकाला? और बच्चा यूजुअली गलती क्या करता है? वो ये निकाल देता है, बस वहीं पे सवाल पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा डीप सेंस में आपको इस चीज को समझना है। 75 तक कम होने का सीधा सा मतलब है, मैंने इसीलिए लिख दिया है कि 25% की कमी हुई है। दैट्स वाई मैंने 162 का 25% निकाला है। 25% 1/4 होता है, कैलकुलेशन आई 81/2 रुपए। अब जो ये वैल्यू आई है 81/2 रुपए, अब मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा? क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी दी गई है? 2 दर्जन। क्वांटिटी कितनी है भाई? 2 दर्जन। तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा? इसके नीचे मैंने लिख दिया 2 दर्जन, लिख दिया, यानी कहलाएगा ये 81/4 दर्जन। ये क्या कह रहा है? 81/4 रुपए प्रति दर्जन, 81/4 रुपए प्रति दर्जन। लेकिन जो ये वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है 3 यूनिट की। 3 यूनिट यानी नई कीमत आई है, जबकि पूछी कौन सी गई है? जरा देखिए, मूल कीमत। बेटा मूल कीमत मतलब ओरिजिनल प्राइस, यानी प्रारंभिक कीमत जो पहले थी बेटा, है ना? उसने कौन सी कीमत पूछी है? ओरिजिनल प्राइस, यानी मूल कीमत। और ओरिजिनल प्राइस क्या होता है भैया? 4 यूनिट की वैल्यू। यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है 4 यूनिट की वैल्यू। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू 81/4 दी गई है, हमें निकालनी है 4 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। एक काम करते हैं, हमको चाहिए 4 की वैल्यू, और 3 की वैल्यू 81/4 दिख रही है। 3 की वैल्यू कितनी? 81/4। तो भाई एक काम करते हैं, 3 एकम 3, और 3 से काटेंगे 27 बार में कट जाएगा। ठीक है भाई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 27/4। भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 27/4। ये बटे वाला 4 इधर कैंची में ना भेज दो। सोचो, अगर मैं बटे वाला 4 इधर कैंची में भेजूंगा तो 4 एकम 4 बन जाएगा वो, और यहां पे कितना रह जाएगा? यहां पे रह कितना जाएगा बताओ? यही तो रह जाएगा। बटे वाला 4 जो था वो मैंने तो कैंची में भेजा, तो 4 एकम 4 बन गया। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर 1 की वैल्यू 27/4 है, तो 1 की वैल्यू अगर 27/4 है, तो दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर तो 4 एकम 4 आ गया, और 4 से इधर भी गुणा कर दो। तो 4 से जब आप इधर गुणा करोगे तो नीचे वाला 4 कट नहीं जाएगा? बोलो, नीचे 4 ऊपर 4 कट जाएगा, बचेगा तो 27 रुपए दर्जन ही। यानी 4 यूनिट का जो वैल्यू आया है, वो वैल्यू कितना आया है? 27 रुपए प्रति दर्जन। 4 यूनिट का जो वैल्यू आया है, वो आया 27 रुपए प्रति दर्जन, यानी मूल कीमत सवाल में क्या होगी? अब ये सवाल देखो, अगर मैं शुरू में करवा देता तो आप कंफ्यूज होने के घनघोर चांसेज हो जाते फिर आपके, क्योंकि लैंग्वेज बहुत अच्छे लेवल पे दी है, और जानबूझ के एग्जामिनर ने ऐसी लैंग्वेज सेट की है कि बच्चा होनहार कितना भी है वो गलत कर दे। वो गलत करवाना चाहता है एग्जामिनर तुमसे। एक बार नोट कर लो, फिर से एक बार हाईलाइट दे देंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन को एज इट इज बिल्कुल नोट डाउन कर लो, एक एक लाइन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा इसको। ऊपर जो तक शब्द लिखा हुआ है, इस तक वाले शब्द में सारा खेल है। तक 75% तक कम हो गई, यानी कि डिस्काउंट देखा जाए, कमी देखा जाए 25% की हो रही है। 100 से कीमत 75 तक कम हो गई, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? सोचो ना, 100 से 75 तक कम हो गई, यानी 25% का डिस्काउंट हुआ। अगर यहाँ पे नॉर्मली लिखा होता 25% तक कम हो गई, तब तो तुम आराम से लगा लेते, तब तो मैं तुमसे कहता हाँ भाई लगा लो। जैसे हर सवाल में लिखा होता था कि अंडों की कीमत में 25% तक की 25% की कमी हो गई, ऐसे करके लिखा होता अगर, तो तभी मैंने आपको ये सवाल लगाने को भी मना किया था।
100 से 75 तक कम हो गई। ऐसे सवाल एग्जाम में आपको तब मिलते हैं जब आपका दुर्भाग्य बहुत अच्छा होता है और गलत होने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि आप उस क्वेश्चन को गलत कर ही दें। दुर्भाग्य अच्छा होगा ये बोला है मैंने, समझ लीजिए। देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन का एक बार हाईलाइट ले लो अभिनव। सवाल ने सबसे पहले तो बोला है 75% तक कीमत कम हुई है। ये तक शब्द का रूल क्या है कि 100 रुपए कीमत थी तो वो 75 तक कम हो गई है ना, 75 तक कम हो गई। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बोलूं कि 100 रुपए किसी चीज की कीमत है और 75 रुपए उसकी कीमत अगर रह गई है, तो वहां पे कमी यानी छूट कितने की मिली है आपको? 25% की छूट या कमी मिली है ना आपको। अगर कोई 100 रुपए की शर्ट है और वो तुम्हें अगर 75 रुपए की शर्ट मिल गई, इसका मतलब डिस्काउंट तो तुम्हें 25% का मिला, छूट तुम्हें कितने की मिली? 25% की मिली। 25% कमी हो गई मूल्य में, इसका मतलब है। तो मूल्य में जो कमी हो रही है वो 25% की हो रही है एक्चुअल में, अगर देखा जाए। तो आइडियली आप क्या करते हो, जब यहाँ पे 25% की कमी अगर लिखा होता है तो आप 1/4 लिखते हो, यानी कि 4 में 1 की कमी हुई, तो 4 वाली चीज को क्या लिख देते हो? 3 लिख देते हो। ऐसे ही करते हो, या फिर आप ऐसे भी करते हो, 25% की कमी है तो डायरेक्टली आप 75% लिख देते हो। और ये 75% ही तो लिखा है, 75/100, यानी कि 3/4, है ना। और अगर आप यहां से देखो इस नजरिए से, तो यहां से भी बन जाएगा कि 100 रुपए की चीज 75 तक कम हो गई, यानी 100 रुपए की चीज थी वो 75 तक कम हो गई, यानी पहले 100 रुपए कीमत थी शर्ट की, जो भी चीज आर्टिकल मान लो, और वो 75 रुपए कीमत अब हो गई है। अब कीमत कितनी हो गई? 75 हो गई है, ठीक है। यानी पहले 4 रुपए कीमत थी, अब कितनी हो गई? 3 रुपए कीमत हो गई है। लेकिन इसका ये सीधा सा मतलब है कि कमी 25% की आ रही है ना। मूल्य में कमी कितनी आ रही है? 25% की कमी आ रही है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको कोरिलेट करके यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये पुरानी कीमत है, ये नई कीमत है, ठीक है। अब हमें जो रुपए दिए 162 रुपए दिए, गलती से भी उसका 75% मत निकाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कमी कितने की हो रही है? कमी 75% की नहीं हो रही है, कमी 25% की हो रही है। अच्छा, अभी तक आपने जितने भी सवाल लगाए उन सभी में देखो लिखा होता था 20% की कमी या 30% की कमी, हमेशा ऐसे ही देखो लिखा होता था। देखो 10% की कमी, कहीं पे भी ऐसा तो नहीं लिखा ना 10% तक, ऐसा तो नहीं लिखा है ना। तो 10% तक अगर लिखा होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि 100 रुपए वाली कीमत 10 रुपए तक कम हो गई, मतलब 100 रुपए की चीज 10 रुपए की हो गई। तो अब आप वहां कहेंगे 90% की कमी हुई है ना। खैर, तो इस सवाल में बस डिफरेंस क्या था कि 100 रुपए की कीमत 75 तक कम हो गई, यानी 25% की कमी आई है। तो जो रुपए हमारे पास 162 रुपए दिए हैं, मैं उसका क्या निकालूंगा? 25%। मैं उसका क्या निकालूंगा? 25%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 25/100, यानी कि 1/4। मैं काटूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 81/2 रुपए आ गया। कितना आ गया? 81/2 रुपए। फिर मैं रुपए के नीचे क्या करता हूँ? 81/2 रुपए, इसके नीचे क्वांटिटी लिखता हूँ। क्वांटिटी कितनी दी है सवाल में? 2 दर्जन, तो मैंने 2 दर्जन लिख दी। अब ये जो मूल्य आया है 81/4, 81/4 रुपए प्रति दर्जन, ये मूल्य आया कौन सा है? ये हमेशा ऊपर वाली वैल्यू आती है, यानी ये घटी हुई कीमत कह लो या नई कीमत कह लो। लेकिन सवाल ने तो मूल कीमत पूछी है, प्रति दर्जन अंडों की मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस यानी जो पहले ओरिजिनल था, जो पहले यानी कि प्रारंभ में ओरिजिनल प्राइस था, यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 81/4 दी गई है, और निकालनी किसकी वैल्यू है? 4 की वैल्यू। तो मैंने सबसे पहले क्या करा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 काट दिया। अब मुझे दिख रहा है 1 यूनिट बराबर 27/4। अगर 1 यूनिट 27/4 है, तो ये बटे वाला 4 अगर मैं इधर भेज दूंगा तो वो 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहां पे से जब 4 निकल गया तो बचा तो केवल 27 ना। तो यानी 4 यूनिट बराबर 27 रुपए दर्जन हो गया। या फिर आप इस कैलकुलेशन को ऐसे भी कर सकते थे, अगर 1 बराबर 27/4 है, आप दोनों तरफ 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 एकम 4 बन जाएगा। और 4 से जब हम इधर गुणा करेंगे तो 4 ऊपर और 4 नीचे कट जाएगा, केवल बचेगा तो 27 रुपए दर्जन। यानी सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 27 रुपए प्रति दर्जन। तो अब आप सारे सवाल एक बार रिवाइज कर लो। देखो, सबसे पहला सवाल हम लोगों ने कुछ ऐसा किया था, याद करो, है ना। सब में क्या था? 20% की कमी, 20% की कमी यानी 5 में 1 की कमी, तो 5 वाली वैल्यू कितनी होती है? 4 हो जाती है। ये सारे सवाल बिल्कुल सेम थे, सिंपल थे, जिसमें से 2-3 सवाल देखो आप लोगों ने अपने आप लगाए। हाँ, एक सवाल जो है ये लास्ट में बस केवल ये थोड़ा सा कठिन दिया था, बाकी सारे इजी हैं एकदम, है ना। ये तो कभी मान लो अगर इसका कठिन से कठिन सवाल भी आ जाएगा तो वो इससे कठिन नहीं आ पाएगा, क्योंकि जितना भी हाई लेवल हो सकता है वो मैंने आपको इसमें दिखा दिया। ठीक है भाई। और ये सवाल भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला, इसमें भी, जिसमें क्या पूछ रहा था? अंतर पुरानी कीमत और
नई कीमत का अंतर पूछा गया था, तो आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। और अगर मान लो योगफल पूछ दे कि प्रारंभिक कीमत और नई कीमत का योगफल, तो यानी 10 और 9 19 की वैल्यू पूछ देगा, तब आप 19 की वैल्यू निकाल देंगे। बताओ भाई, आज की बातें समझ में आई? तो आज हमारा ये पीसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। मिलेंगे आपसे अब हम अगले एपिसोड में, ठीक है भाई? तब तक देखिए, शायद दूसरे सर अगर आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, तो नोट्स आज अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है? सर थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, और इसको अगर आपने घर पे एक बार प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर ये गायब हो जाएगा। और रोज़ आपको देखिए नई चीज़ मिल रही है, नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, टारगेट और सुपेबल कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट, जितनी वैरायटी और टाइप हो सकते हैं वो मैं आपको सब दे दे रहा हूँ। प्रैक्टिस करना थोड़ा-सा आपका काम है, घर पे समय देकर, ठीक है? तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले साथ में, ठीक है?